जोहार झारखंड। मैं हूं अशोक महतो और आप सभी का स्वागत करता हूं ए टू जेड न्यूज लइयो में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो ए टू जेड न्यूज लइयो को अभी सब्सक्राइब कर ले। 6 और 7 दिसंबर को झारखंड में तूफान और बारिश होने की संभावना 9 से गिरेगा पारा। जी हां, बता दें कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिखने लगा है। इसके कारण 4 दिसंबर से ही झारखंड में मौसम विभाग का मिजाज बदला बदला सा दिख रहा है। वहीं 5 दिसंबर को दिन भर बादलों ने डेरा जमाए रखा है। साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हुई। इसके साथ ही हल्की हवाओं ने ठंड बढ़ा दिया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में 6 और 7 दिसंबर को तूफान आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को कोल्हान और रांची परमंडल के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का रिकॉर्ड किया गया है। 6 और 7 दिसंबर को कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने 9 दिसंबर से पारा गिरने की संभावना व्यक्त किया है। वहीं चक्रवाती तूफान मिचोंग के मद्देनजर बिजली विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम ने बिजली अफसरों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। साथ ही मेंटेनेंस कर्मियों को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि बिजली व्यवस्था में कोई परेशानी न हो। दरोगा इंस्पेक्टर कर सकेंगे एसटी/एससी उत्पीड़न केस का अनुसंधान, अधिसूचना जारी। जी हां, बता दें कि झारखंड में दरोगा इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर भी अब एसटी/एससी उत्पीड़न से जुड़े केस का अनुसंधान कर पाएंगे। इस संबंध में गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। पूर्व में झारखंड सरकार की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है कि झारखंड सरकार की अधिसूचना के मुताबिक एसटी/एसपी अधिनियम 1989 की धारा 9 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब राज्य के अधीन डीएसपी के साथ साथ दरोगा और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी भी इस अधिनियम के तहत किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अब झारखंड में एसटी/एससी उत्पीड़न से जुड़े केस के अनुसंधान अब दरोगा और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी कर पाएंगे। राज्य सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने मंगलवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। 22 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस के अनुसंधान का अधिकार इंस्पेक्टर और दरोगा को देने की मंजूरी प्रदान की गई थी। इससे पूर्व केवल डीएसपी स्तर के अधिकारियों को अधिकार प्राप्त था। गौरतलब है कि झारखंड में एससी/एसटी अधिनियम से संबंधित करीब 1400 केस लंबित है। झारखंड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्जन कांडों का अनुसंधान में तेजी लाने के लिए दरोगा इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी सौंपने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया था। अब 50,000 हुई फूलो झानो आशीर्वाद योजना की राशि, सीएम ने की घोषणा। जी हां, बता दें कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों को अब 50,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ रही है। इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का फैसला किया गया है। सीएम ने कहा कि झारखंड गठन के 23 साल हो चुके हैं। तमाम संसाधनों से धनी होने के बावजूद पिछले 2 दशकों में यह राज्य पिछड़ा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि 2025 तक राज्य पर लगे पिछड़ेपन के टैग को खत्म करेंगे और विकास की लंबी लकीर खींचेंगे। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। झारखंड के 7 जिलों में 10 दिसंबर से पल्स पोलियो का अभियान। जी हां, बता दें कि राज्य के 7 जिलों बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज में 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस अभियान में नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप पिलाई जाएगी। भारत वर्ष 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में अभी भी इसका वायरस मौजूद है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर उससे बचाव के लिए भारत में सतर्कता बरती जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड आईसी सेल के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर लाल मांझी ने बताया कि अभियान चलाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। पोलियो का पहला चरण मई में चलाया गया था। इसके बाद दिसंबर में यह अभियान चलाई जा रही है। सहिया वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए होर्डिंग, पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर और नुक्कड़ नाटक का जागरूकता फैलाई जा रही है। पोलियो बूथ के अलावा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा।
झारखंड में 4 साल में एक पैसा भी नहीं मिला। स्वयंसेवकों को हर सदस्य को 3.5 लाख रुपया है बकाया। जी हाँ, बता दें कि राज्य भर के पंचायत स्वयंसेवकों को करीब 4 साल से पैसा नहीं मिला है। उनके काम के एवज में प्रोत्साहन राशि मिलती है, पर एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। पंचायत स्वयंसेवकों का कहना है कि हर सदस्य को 3 से 3.5 लाख रुपये बकाया मिलना है। उनके पीएम आवास योजना की मॉनिटरिंग से लेकर सारा काम कराया गया। इसके अलावा भी अन्य काम कराए गए हैं, पर पैसा नहीं दिया गया है। वे बकाया की मांग अपने प्रखंड मुख्यालय से कर रहे हैं, फिर भी नहीं दिया गया है। स्वयंसेवकों ने बताया कि एक पीएम आवास में उन्हें करीब 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। राज्य भर में 1800 पंचायत स्वयंसेवक हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। राशि नहीं मिलने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सारे स्वयंसेवक बेरोजगार की तरह हैं, उनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। प्रोत्साहन राशि लेने में उन्हें परेशानी भी होती है। ऐसे में सारे स्वयंसेवक अब आंदोलन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रोत्साहन राशि की जगह उन्हें तय मानदेय दिया जाए, ताकि आसानी से उन्हें उनके काम का मेहनताना मिल सके। इस वजह से सारे स्वयंसेवक आंदोलन में हैं, राजभवन के पास धरना पर बैठे हैं। सुलझेगा बिहार झारखंड का पेंशन विवाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में साथ बैठेंगे दोनों। जी हां, बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 10 दिसंबर को झारखंड के साथ जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होगी। संयुक्त बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद पिछले 22 साल से पेंशन बंटवारा का मुद्दा लटका है। वहीं राज्य में कृषि विकास एवं मानव संसाधन को प्रशिक्षित किए जाने, विशेष राज्य का दर्जा सहित अन्य बिंदुओं पर विमर्श होने की संभावना है। बैठक को लेकर संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयारी भी शुरू कर दी गई है। झारखंड के साथ पेंशन विवाद के मामले में बिहार ने कुछ माह पहले झारखंड सरकार को पत्र लिखकर पेंशन मद की बकाया राशि 847 करोड़ रुपए की मांग भी की है। वित्त विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, झारखंड सरकार एवं दोनों राज्यों के महालेखाकार को पत्र लिखकर इस मामले को सुलझाने का आग्रह भी किया है। इस मामले को लेकर झारखंड सरकार का दावा है कि वो इससे अधिक राशि बिहार को दे चुका है।